जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आपका स्वागत है। जीवन को देखने का नजरिया, पॉजिटिव थिंकिंग। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और उन्होंने स्टूडेंट से एक सरप्राइज टेस्ट लेने के बारे में कहा। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो गए और चिंतित भी थे कि कैसा सरप्राइज टेस्ट, उन्होंने तो कोई तैयारी करी नहीं। तब प्रोफेसर ने उनको कहा कि ऐसा कुछ ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप सबको एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। सबके हाथ में एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और कहा गया कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें। जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर पलटना शुरू किया तो स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो गए। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ कोई प्रश्न था ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। वहाँ केवल पेज के बीच में एक काला बिंदु या डॉट था। जो प्रोफेसर थे वे भी शांति से सभी स्टूडेंट्स के हाव भाव को बड़ी बारीकी से नोटिस कर रहे थे। और जब सभी स्टूडेंट्स के पेपर ख़त्म हो गए या उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया तो टाइम जो निश्चित था उनको दिया गया और वो क्वेश्चन पेपर उनसे वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपने क्या देखा वहाँ पे। इसे सुनते ही सभी विद्यार्थी चिंतित हो गए और सोचने लगे हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्लास के अंत में प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट को पढ़ा, सभी के सामने जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। किसी ने थोड़ा बहुत लिखा भी हुआ था, किसी ने काले धब्बे के बारे में थोड़ा सा विस्तार से कुछ जानकारियाँ दी थी, काले धब्बे के बारे में ही बता दिया था, और किसी ने कुछ भी नहीं लिखा था। तो इस तरह से सभी के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिखा था प्रोफेसर ने पढ़ डाला और सारा क्लासरूम शांत होकर प्रोफेसर की बातें सुन रहा था। सबका ध्यान उस काले धब्बे पर ही गया था। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपके इन आंसर शीट के आधार पर आपको कोई ग्रेड नहीं देने वाला हूँ। मैं तो बस आपको कुछ ऐसा काम देना चाहता था जिससे आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। किसी ने भी अपने आंसर्स में उस सफ़ेद पेपर के बारे में नहीं लिखा। सभी का ध्यान केवल उस काले डॉट पर ही था। और यही हमारे जीवन में भी अक्सर होता है। हमारे पास भी एक सफ़ेद पेपर होता है, यानी हमारा जीवन, जिसका हम आनंद ले सके, खुद खुश रह सके और दूसरों को भी खुश रख सके। लेकिन हमारा ध्यान काले बिंदु पर ही जाता है। हमेशा जीवन के काले भाग पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। भगवान ने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, कई बहाने दिए हैं। उन्होंने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, कितने अच्छे दोस्त दिए, सबको कुछ न कुछ उसके हिसाब से कुछ अच्छा भगवान ने दिया है। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा पॉजिटिव पर ना जाकर नेगेटिव पर ही जाता है और हमारा ध्यान भी इस क्वेश्चन पेपर की तरह सिर्फ काले बिंदु पर ही केंद्रित रहता है और हमें सफ़ेद पेपर दिखाई नहीं देता। जीवन में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा ध्यान केवल जीवन के काले भाग पे ही होता है। इस काले भाग में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, पैसों की कमी, उलझे हुए रिश्ते, दोस्तों से नाराजगी इत्यादि जाने क्या क्या समस्याएं शामिल होती हैं और हम इन्हीं में उलझे रहते हैं। अगर हम जीवन के सुंदर भागों से इस काले भाग की तुलना करें तो हम पाएंगे कि सुंदर भाग की तुलना में ये काला भाग बहुत ही छोटा है। लेकिन फिर भी उस छोटे भाग ने हमारे दिमाग को खाली कर दिया है, हमारे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। जीवन की सुंदर चीज़ों का आनंद लेना चाहिए और अपने साथ साथ लोगों को भी आनंदित करते रहना चाहिए। दोस्तों, खुश रहिए, आनंदित रहिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, जिए और दूसरों को भी खुश रखिए, खुश भी रहिए आप भी। सकारात्मकता हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है क्योंकि इसकी मदद से हम बड़े से बड़ी समस्या को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाई ही दिखाई देती है, पर एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देता है। और महापुरुष भी हमेशा से यही कहते आते हैं कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर जाता है। इसलिए दोस्तों,
हमेशा खुश रहिए, आनंदित रहिए, दूसरों को खुशियाँ दीजिए, खुद भी खुश रहिए। देखिए कितना जीवन आनंदित महसूस होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।